Hello everyone, welcome to YB Biology classes. Today's topic is about trypanosoma. Trypanosoma एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिपनोन एंड सोमा. ट्रिपनोन मीनिंग एंगर एंड सोमा मीनिंग बॉडी. फिर हम इसके एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं. जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके हैबिटेट के बारे में. तो ये एक ड्रीडफुल पैथोजेनिक प्रोटोजोआ है, मीन कि ये हाईली डेंजरस पैथोजेनिक प्रोटोजोआ है जो कि ह्यूमन के अंदर डिजीज़ कोज करेगा. इनिशियली ये प्रेजेंट होगा ह्यूमन के ब्लड के अंदर, देन वहाँ से ट्रांसफ़र होता है लिम्फ में और फाइनली ये पहुँच जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर. जब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर पहुँचेगा तो अगर ये अनट्रीटेड रहता है तो ह्यूमन की डेथ कोज करेगा. ये डाइजेनेटिक फॉर्म है, मतलब डाइजेनेटिक का मतलब कि ये अपनी लाइफ साइकिल को दो होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है. मैन इसका प्राइमरी होस्ट है और जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं वो उसके सेकेंडरी और वेक्टर होस्ट है. इसकी कुछ डेवलपिंग फॉर्म्स हैं जो इंटेस्टाइन एंड स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स के अंदर मिलेंगे. अगर हम बात करें इसके टेम्पररी और रिजर्वोयर होस्ट की तो कुछ मैमल्स हैं जैसे कि पिग्स है, बफलोज है, रेड बक है, एंटीलोप्स हैं जिनके अंदर ये एज एन रिजर्वोयर फॉर्म में प्रेजेंट होगा. मेनली इसकी 3 पैथोजेनिक स्पीसीज़ है जो कि ह्यूमन के अंदर रिपोर्ट की गई है, ट्रिपनोसोमा गैम्बियंस, रोडियंसिस एंड क्रूजी. इसके डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये है एंडेमिक, मतलब इसकी डिफरेंट स्पीसीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलेंगी. एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ अगर एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती है उसके अलावा वो और कहीं नहीं मिलेगी तो वो है एंडेमिक स्पीसीज़. इसकी जो मैंने 3 स्पीसीज़ बताई जैसे कि गैम्बियंस है वो अफ्रीका में, सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर. दूसरी स्पीसीज़ साउथ एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर. एंड जो थर्ड वन स्पीसीज़ है उसे याद करने के लिए जो पहली 2 हमने पढ़ी उनका सेंट्रल और साउथ उठा लो और अमेरिका के अंदर. फिर हमारा थर्ड टॉपिक है मॉर्फोलॉजी, कि हमने अभी इसकी हैबिटेट की बात की, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की. तो ये एक पोलीमॉर्फिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है. ये मेनली 4 फॉर्म के अंदर मिलेगा. फिर हम बात करते हैं शेप, साइज़, कलर एंड सिमेट्री की. तो इसकी शेप मिलती है फ्लैट एंड वेवी शेप मिलेगा और इसके 2 एंड मिलते हैं, एंटीरियर पॉइंटेड एंड पोस्टीरियर ब्लंट एंड. फिर इसकी जो टोटल लेंथ मिलती है वो मिलती है 10 to 40 माइक्रोमीटर और इसकी जो विड्थ है वो मिलेगी 2.5 to 10 माइक्रोमीटर. ये ट्रांसपेरेंट मिलेगा, इसके अंदर कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता और ये एसिमेट्रिकल फॉर्म है. फिर हम बात करते हैं बॉडी स्ट्रक्चर की. तो एक बार इसका डायग्राम देख लें. डायग्राम में जो साइटोप्लाज्म है वो 2 फॉर्म में दिख रहा है, डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में है, एक्टोप्लाज्म आउटर एंड इनर एंडोप्लाज्म. जो ये ऐसे काले काले रंग के छोटे से ग्रेन्यूल्स बना रखे हैं ये रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. फिर इसके जो पोस्टीरियर ब्लंट एंड है वहाँ पर एक छोटा सा काला सा डॉट है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट और पैराबेसल बॉडी. उसके जस्ट पीछे मिलता है बेसल ग्रेन्यूल जहाँ से फ्लैजिलम अराइज होगा. इसका फ्लैजिलम है वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन बनाएगा और जो पेलिकल बनाएगी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन और अटैच्ड फ्लैजिलम मिलेगा पेलिकल के साथ. पेलिकल इसकी आउटर कवरिंग प्रेजेंट है. इसके सेंटर में मिलता है न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोलस. फिर इसके न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटोइड बॉडीज़ भी मिलेंगी. लास्ट में इसके एंटीरियर साइड में जाके जो फ्लैजिलम है वो फ्री फ्लैजिलम की फॉर्म में प्रेजेंट है. पेलिकल एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की बात करें तो पेलिकल है वो आउटर मोस्ट थिन इलास्टिक एंड फर्म कवरिंग है इसकी बॉडी की जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बनी हुई है. अगर ये जो पेलिकल है वो स्ट्रेस्ड फॉर्म में एक मेम्ब्रेनस फोल्ड बनाती है तो उसे हम बोलते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन. अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन लोकोमोशन में हेल्प करेगी. जब ये ब्लड से लिम्फ से सीएसएफ में मूव करता है तो ये अपनी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के थ्रू ही लोकोमोट करेगा. फिर जो इसकी पेलिकल है वो इसे जनरल शेप प्रोवाइड करवाएगी. फिर हम बात करते हैं फ्लैजिलम की. फ्लैजिलम भी इसके लोकोमोशन में हेल्प करता है. ये यूनिफ्लैजिलेट है, सिंगल फ्लैजिलम है जो कि बेसल ग्रेन्यूल या फिर काइनेटोसोम से, काइनेटोप्लास्ट या फिर
पैराबेसल बॉडी के पीछे जो बेसल ग्रेन्यूल है उसका दूसरा नाम काइनेटोसोम भी है। ये प्रेजेंट होगा जो पोस्टीरियर ब्लंट एंड है उसके पास में और काइनेटोप्लास्ट के जस्ट पीछे। इसके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल अरेंजमेंट है वो 9+2 की फॉर्म में है। फिर इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो जो इसका साइटोप्लाज्म है वो पेलिकल के अंदर प्रेजेंट है। इसके साइटोप्लाज्म में मेनली काइनेटोप्लास्ट, सेल ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस मिलता है। इसकी सेल ऑर्गेनेलीज हम जो अभी हमने मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म देखी उसमें नहीं देख सकते, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की उस ड्यूरिंग इसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं वो हमें क्लियरली विजिबल हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटोप्लास्ट की। काइनेटोप्लास्ट है एक स्मॉल और स्फेरिकल डिस्कोइडल बॉडी है। इसे हम पैराबेसल बॉडी भी बोलते हैं, अभी मैंने बताया। ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी है और वो किस वजह से है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, जिसकी वजह से ये एक सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनेली है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक मॉडिफाइड पार्ट है। फिर हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की। इनके अंदर एक बड़ा सा माइटोकॉन्ड्रियन मिलेगा जो कि इसकी पूरी बॉडी में एक्सटेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट है, जिसके अंदर ट्यूबुलर क्रिस्टे प्रेजेंट होंगे। एक सिंगल गोल्गी बॉडी मिलेगी जो कि जिसके पास बहुत सारे सिस्टर्ने होंगे और बेसल ग्रेन्यूल एंड न्यूक्लियस के बीच में लाई करती है ये। इसके अंदर एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ईआर मिलेगा। राइबोसोम्स 2 टाइप्स के मिलते हैं, फ्री राइबोसोम और बाउंडेड विद ईआर। कि जो राइबोसोम है वो 2 फॉर्म में मिलते हैं, कुछ तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होंगे और कुछ प्रेजेंट होंगे ईआर के ऊपर। इनके अंदर लाइसोसोम भी मिलेंगे और न्यूमरस मीन कि बहुत सारे ग्रीन कलर्ड रिफ्रैक्टाइल ग्रेन्यूल्स मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वोल्यूटिन ग्रेन्यूल। ये मेनली जो ग्लाइकोजन फूड पार्टिकल हैं और जो फॉस्फेट है उन्हें स्टोर करने के काम आते हैं। तो जो हमने पिछला डायग्राम देखा था इसमें मैंने बताया था कि ये रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स हैं, एक्चुअल में ये वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स हैं जो कि ग्रीन कलर रिफ्रैक्टाइल ग्रेन्यूल्स हैं। फिर न्यूक्लियस की बात करें तो इनके अंदर एक सिंगल स्फेरिकल और वेल डेवलप्ड वेसिकुलर न्यूक्लियस मिलेगा, सेंट्रली प्लेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं ट्रोफोन्यूक्लियस। इसके पास डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी जिसके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर मिलेगा एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियोलस। फिर अभी मैंने बताया कि एक पोलीमॉर्फिक फॉर्म है, तो हर एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किए थे इसके अंदर 6 डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स। ये इन 6 डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में से 4 जो फॉर्म्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली डिस्टिंक्ट कर सकते हैं हम, मेनली 4 कैरेक्टर के बेसिस पे: बॉडी शेप, पोजीशन ऑफ बेसल ग्रेन्यूल एंड काइनेटोप्लास्ट, फ्लैजिलम, एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। तो इनके 4 के मैंने डायग्राम बना रखे हैं। मेनली जो 4 फॉर्म है लेशमेनियल, लेप्टोमोनाड, क्रीथीडियल एंड ट्रिप्नोसोमल। तो ये इनके नीचे मैंने डायग्राम भी बना रखे हैं। इन डायग्राम से जो 4 कैरेक्टर हैं वो आराम से समझ में आएंगे। जैसे बॉडी शेप की अगर हम बात करें तो ओवल एंड राउंडेड बॉडी इसकी हमें दिख रही है। लेशमेनियल की लेप्टोमोनाड इलोंगेटेड मिलेगा, क्रीथीडियल है वो इलोंगेटेड एंड स्टम्पी मिलेगा, ट्रिप्नोसोमल है वो इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल मिलेगा। फिर हम बात करते हैं काइनेटोप्लास्ट एंड की पोजिशन। तो काइनेटोप्लास्ट डॉट लाइक और न्यूक्लियस के जस्ट अबोव प्रेजेंट होगा और इसमें काइनेटोप्लास्ट है वो एंटीरियर एंड, ये वाला एंटीरियर एंड है और जो नीचे वाला ये पोस्टीरियर एंड है। क्रीथीडियल फॉर्म में जो काइनेटोप्लास्ट है वो सेंट्रिक न्यूक्लियस के जस्ट अबोव प्रेजेंट है और जो लास्ट वाली ट्रिप्नोसोमल फॉर्म है उसके अंदर काइनेटोप्लास्ट पोस्टीरियर एंड की ओर सिचुएटेड है। फिर हम बात करते हैं फ्लैजिलम की। तो जो पहली फॉर्म है इसके अंदर फ्लैजिलम काफ़ी रिड्यूस्ड फॉर्म में है और साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इस फॉर्म को हम बोलते हैं एमेस्टिगोट।
दूसरे में फ्लैजिलम शॉर्ट मिलेगा, लेकिन एंटीरियर साइड पे वो थोड़ा सा फ्री फ्लैजिलम प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रोमेस्टिगोट। फिर जो थर्ड फॉर्म है क्रीथीडियल, इसके अंदर एक लंबा सा फ्लैजिलम मिलेगा और वो एंटीरियर साइड पे आके फ्री हो जाएगा, इसलिए हम बोलते हैं एपीमेस्टिगोट। एंड जो फाइनली लास्ट वाला स्टेज है ट्रिप्नोसोमा, लास्ट वाली जो फॉर्म है, उसके अंदर फ्लैजिलम बहुत लंबा सा मिलेगा, लार्ज साइज का मिलेगा, और जो फ्रीली फॉर्म प्रेजेंट है वो भी इसकी काफ़ी लंबी है, इसलिए हम इसको बोलते हैं टिप्नोमेस्टिगोट। फिर हम बात करते हैं एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की। तो पहली वाली फॉर्म में तो एब्सेंट है, दूसरी वाली फॉर्म में भी एब्सेंट है, तीसरी वाली में इनकंस्पीशियस टाइप की मिलेगी, और जो ट्रिप्नोसोमल फॉर्म है उसमें बढ़िया सी कंस्पीशियस टाइप की एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन मिलती है। फिर हम इसकी फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में हम जनरली 4 सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे: न्यूट्रिशन, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। न्यूट्रिशन में ये मिलते हैं ओस्मोट्रोफिक इन न्यूट्रिशन, ये ह्यूमन के अंदर ब्लड और टिश्यू फ्लूइड को अपने जनरल बॉडी सरफेस से ब्लड के अंदर और टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, उस ग्लूकोज को जनरल बॉडी सरफेस से ये एब्जॉर्ब करेंगे। फिर हम बात करते हैं लोकोमोशन की, तो ये अपने अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन एंड फ्लैजिलम के थ्रू बॉडी फ्लूइड के अंदर स्विम करते हुए मिलेंगे। रेस्पिरेशन की बात करें तो इनके अंदर दोनों टाइप के रेस्पिरेशन प्रेजेंट हैं, अनएरियोबिक एंड एरियोबिक। वो डिपेंड करता है ये कहाँ पर प्रेजेंट है। जैसे जो अनएरियोबिक रेस्पिरेशन है वो मेटासिस्टिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जो मेटासिस्टिक फॉर्म है वो सी फ्लाई के स्लाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है, और ये अनएरियोबिक है तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियन है वो इनएक्टिव टाइप का, और उसके अंदर लेस नंबर ऑफ क्रिस्टे प्रेजेंट होंगे। एरियोबिक फॉर्म है तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियन अच्छा बड़ा फंक्शनल मिलेगा, और उसके अंदर बहुत सारे न्यूमरस क्रिस्टे प्रेजेंट होंगे। अब ये एरियोबिक फॉर्म मिलती कहाँ है? एक तो मिडगट में, जो सीसी फ्लाई है उसके मिडगट और सलाइवरी ग्लैंड में क्रीथीडियल एंड ट्रिप्नोसोमल फॉर्म है, वो एरियोबिक फॉर्म है। फिर इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर सिर्फ ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मिलेगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं मिलता। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन प्रेजेंट है। 4 मेनली इसके पॉइंट है कि जो काइनेटोप्लास्ट और बेसल ग्रेन्यूल्स हैं वो डुप्लीकेट होंगे, न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होगा, फ्लैजिलम है, जो पुराना फ्लैजिलम है वो एक बेसल ग्रेन्यूल के साथ अटैच मिलेगा, और जो नया फ्लैजिलम है वो दूसरे बेसल ग्रेन्यूल के साथ अटैच मिलेगा। साइटोकाइनेसिस है वो लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होगी। फिर इसकी लाइफ साइकिल देखें तो मैंने बताया कि ये डाइजेनेटिक फॉर्म है। प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट वेक्टर होस्ट या फिर कैरियर होस्ट इसका सीसी फ्लाई है, ग्लोसिना पेलपेलिस। ये बायोलॉजिकल वेक्टर की तरह काम करती है क्योंकि इसके अंदर इसके लाइफ साइकिल की कुछ फॉर्म्स डेवलप होंगी। फिर ये लाइफ साइकिल बनी हुई है इसकी, जैसे हाफ पार्ट मैंने बना रखा है ब्लड प्लाज्मा के अंदर ह्यूमन के, और जो लोअर पार्ट है वो सीसी फ्लाई में जनरली ये 20 से 30 दिन के लिए साइकिल चलेगी। जब ह्यूमन में ये एंटर होता है तो सीसी फ्लाई की स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर मेटासिस्टिक फॉर्म प्रेजेंट है, ये इन्फेक्टिव फॉर्म है, ये अनएरियोबिक मिलेगी, इसके पास कोई भी फ्री फ्लैजिलम प्रेजेंट नहीं होता। ये जब सीसी फ्लाई ह्यूमन के अंदर ब्लड सक करने आएगी उस टाइम पे इस फॉर्म को इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर डाल देगी। ये ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के ब्लड पे, टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो ग्लूकोज है उस पर फीड अप करेगा, और ये अनएरियोबिक फॉर्म है। यहाँ पर आके ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसका जो स्विमिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन है वो प्रेजेंट होगा। देन इसके बाद ये दोनों जो फॉर्म है अनएरियोबिक है, ये डिवाइड करेगा थ्रू लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी डिवीज़न के थ्रू। फिर ये फॉर्म कन्वर्ट होती है इंटरमीडिएट फॉर्म में, जो कि शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है। फिर ये एरियोबिक है, इससे नेक्स्ट वाली फॉर्म भी एरियोबिक मिलेगी। इसके अंदर क्या होगा कि ये फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म, अपने फ्लैजिलम को इसके अंदर जो फ्री फ्लैजिलम था वो लूज़ हो जाएगा और कोई भी फ्री फ्लैजिलम प्रेजेंट नहीं होगा। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और अब
यहाँ से जो ये फॉर्म है वो नेक्स्ट सीसी फ्लाई के अंदर एंटर करेगी। जब सीसी फ्लाई ब्लड को सक करने आएगी उस ड्यूरिंग उसके अंदर ये एंटर करेगी। अब ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म अलग अलग होस्ट के अंदर जा रही हैं, क्योंकि जैसे ये वाली फॉर्म है इसका आगे डेवलपमेंट ह्यूमन के अंदर होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट इसे चाहिए वो ह्यूमन के अंदर इसे नहीं मिल सकता। इसलिए ये सीसी फ्लाई के अंदर एंटर करेगा। 10 से 14 दिन के बाद में ये सीसी फ्लाई में एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे ट्रिप्नोसोमल फॉर्म। वहाँ पर अच्छे से खाने पीने के बाद ये अपनी ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। ये अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा। और जो ये दो फॉर्म है ये चलती हैं मिड गट के अंदर, और ये एरियोबिक फॉर्म है। उसके बाद जब ये स्लाइवरी ग्लैंड ऑफ सीसी फ्लाई में जाएगा तो उस टाइम पे ये अपनी फॉर्म को चेंज करेगा और क्रीथीडियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। क्रीथीडियल फॉर्म डिवाइड करेगी, मल्टीप्लिकेशन करेगी। वो भी जो बाकी दो डिवीज़न किए थे लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन उसके थ्रू ही डिवाइड करेगी, और फाइनली मेटासिस्टिक फॉर्म में ये आफ्टर डिवीज़न कंप्लीट होंगे। तो मेनली जो हमने डायग्राम देखे हैं वो इसमें 9 डायग्राम बने हैं लाइफ साइकिल के अंदर। 9 ऐसी फॉर्म बनाई है जिनमें से 4 फॉर्म प्रेजेंट है ह्यूमन के अंदर और 5 फॉर्म प्रेजेंट है सीसी फ्लाई के अंदर। ये चीज़ मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। फिर बाकी सारी फॉर्म है वो ट्रिप्नोसोमल फॉर्म है और 2 क्रीथीडियल फॉर्म है। ट्रिप्नोसोमल फॉर्म लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में भी है। फिर जो सीसी फ्लाई है उसके अंदर स्लाइवरी ग्लैंड में हमें 3 फॉर्म बनानी है और मिडगट के अंदर हमें 2 फॉर्म बनानी है। मिडगट के अंदर बड़ा सा ट्रिप्नोसोमल फॉर्म बनाना है। और जब भी इन्फेक्शन की बात आए, चाहे वो ह्यूमन इन्फेक्शन हो रहा हो या फिर ट्रांसमिशन हो रहा हो, तो ह्यूमन इन्फेक्शन होगा तो वो मेटासिस्टिक फॉर्म से होगा। मतलब जब भी इन्फेक्शन या फिर एक दूसरे से ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक से दूसरी होस्ट के अंदर, तो उस ड्यूरिंग हमें इनका जो साइज़ है वो स्मॉल बनाना है, स्टम्पी टाइप का फॉर्म बनाना है, और कोई भी फ्री फ्लैजिलम फॉर्म नहीं शो करनी। बाकी के अंदर कि इनके जो फ्लैजिलम है वो एंटीरियरली फ्री है, लेकिन जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, ट्रांसमिसेबल फॉर्म है, उसमें कोई भी फ्री फ्लैजिलम प्रेजेंट नहीं है। फिर इसकी जो लाइफ साइकिल है ह्यूमन के अंदर 3 स्टेप में चलती है। ह्यूमन इन्फेक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मेटामॉर्फोसिस। और सीसी फ्लाई के अंदर जैसे ट्रांसमिट होगा, दूसरा इसमें डेवलपमेंट होगा मिडगट में, तीसरा डेवलपमेंट होगा स्लाइवरी ग्लैंड में। तो ये सारी चीज़ें मैंने जब अभी अभी जो लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन किया है उस ड्यूरिंग एक्सप्लेन कर दी। फिर हम बात करते हैं डिजीज़ एंड सिम्टम की। ये ट्रिप्नोसोमियासिस डिजीज़ कोज करेगा, जिसे हम कॉमनली कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। इसकी अलग अलग स्पीसीज़ अलग अलग नेम की स्लीपिंग सिकनेस कोज करेंगी, जिनका जो सेकेंडरी होस्ट है, वेक्टर होस्ट है, वो अलग अलग होंगे। जब ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होगा तो हेडेक और गैम्बियन फीवर को कोज करेगा। जब ये लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर होगा तो जो लिम्फ नोड है, जनरली जो नेक और आर्मपिट रीजन के लिम्फ नोड है उनकी स्वेलिंग कॉज करता है ये। जब ये CSF जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर एंटर करेगा ये पैरासाइट, तो ब्रेन को डैमेज करेगा और स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेगा, जिसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे कि सिम्टम्स क्या होंगे कि जो फीवर है वो इरेगुलर रिकरेंट फीवर है, एनीमिया कॉज करेगा, ब्लड लॉस, वीकनेस आने लगेगी, हमारा जो वेट है वो लॉस होने लगेगा, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी की हालत होने लगेगी, लेथर्जी, बहुत ज़्यादा आलस आने लगेंगे, सो ऐसे फील होगा कि अब सो जाएं, और फाइनली जो पेशेंट है उसकी डेथ हो जाएगी। अब ये CSF के अंदर एंटर करता है तो ये कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। कैसे कि जब ये CSF के अंदर ट्रिप्नोसोमल फॉर्म है उसकी डेथ हो गई तो उसका ऑटोलिटिक डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज़ होंगे और जो ब्रेन सेल्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, जिसकी वजह से अगर ये अनट्रीटेड रह गया तो पेशेंट की फाइनली डेथ कॉज करेगा। हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि जो वेक्टर है, फ्लाइज हैं, उनको इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करके किल कर दें, जो झाड़ियाँ हैं उन्हें क्लियर कर दें, इनके जो फ्लाइज की रेस्टिंग साइट है उसे ख़त्म कर दें, और जनरली 2-3 मंथ में सुरेमिन सल्फेट का
1 ग्राम सुरेमिन सल्फेट को हम इंजेक्ट करते रहें। थेरेपी में हम ड्रग्स का नाम लेते हैं, जैसे इसमें मोस्ट इफ़ेक्टिव ड्रग है ओरसानिन। ये मोस्ट इफ़ेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये पैरासाइट जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है तो उस ड्यूरिंग भी उसे किल कर सकता है। उसके अलावा अर्ली स्टेज में हम बेयर 205 यूज़ कर सकते हैं, सुरेमिन सोडियम यूज़ करते हैं, मेल बी, पेंटामिडीन और बहुत सारी ड्रग्स हैं। ये जनरली मैंने कुछ जो इजी याद हो सके वो लिखी है। तो ये सारा मैटर है ट्रिप्नोसोम का। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।